IKS राइड इंडियन नॉलेज सिस्टम रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। आज का सब्जेक्ट है भारतीय सैन्य विज्ञान एवं रणनीति, इंडियन मिलिट्री साइंस एंड स्ट्रेटेजी। सैन्य विज्ञान का अर्थ। सैन्य विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, सैन्य प्लस विज्ञान। इसका अर्थ है सेना तथा विज्ञान। सेना यानी लड़ाकू व्यक्तियों का प्रशिक्षित समूह, जिनमें यह तीन वस्तु शामिल है: हथियार प्लस युद्ध नीति प्लस युद्ध कला। विज्ञान यानी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान, यानी कि युद्ध का क्रमिक विकासात्मक ज्ञान। सैन्य विज्ञान की परिभाषा। शुरू में सैन्य विज्ञान का दायरा सीमित था, लेकिन आज इसका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि इसे किसी निश्चित सीमा में बांधना या परिभाषित करना मुश्किल है। फिर भी कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित करने की कोशिश की है। कुछ विद्वानों द्वारा दी गई सैन्य विज्ञान की परिभाषाओं। परिभाषा 1। सैन्य विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सैनिक विचारधारा, संगठन, सामग्री और कौशल के विकास का समाज के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा दी है कैप्टन BN मालीवाल ने। परिभाषा 2। सैन्य विज्ञान एक सामाजिक विषय है जो हमें समाज में होने वाले युद्धों का कारण, प्रभाव, विधि एवं साधनों की जानकारी कराता है। यह परिभाषा दी है मेजर श्यामलाल ने। परिभाषा 3। सैन्य विज्ञान विशिष्ट ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक विषय होने के नाते सैन्य संगठन, शस्त्र अस्त्र, प्रशासन तथा युद्ध कला आदि का अध्ययन करते हैं। यह परिभाषा दी है डॉक्टर लल्लन जी सिंह ने। परिभाषा 4। सैन्य विज्ञान युद्ध नीति, समरतंत्र तथा प्रशासन विद्या का विज्ञान है। यह परिभाषा दी है कैप्टन MP वर्मा ने। प्रिय भारत मित्र, आप सैन्य विज्ञान की परिभाषा अपने शब्दों में बताइए, कमेंट कीजिए। सैन्य विज्ञान की अवधारणा। सैन्य विज्ञान के अंतर्गत युद्ध और लड़ाई से संबंधित तकनीकों, मनोविज्ञान, रणनीतियों और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। भारत सहित विश्व के प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, इजराइल, रूस, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, सिंगापुर, मलेशिया आदि में सैन्य विज्ञान को विभिन्न नामों जैसे कि रक्षा अध्ययन, सुरक्षा अध्ययन, रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन, सैन्य विज्ञान, युद्ध नीति अध्ययन आदि के रूप में पढ़ाया और अध्ययन किया जाता है। सैन्य विज्ञान की अवधारणा। हमारे देश भारत में इस विषय की शुरुआत स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद सैन्य विज्ञान के नाम से हुई। प्रारंभ में इस विषय के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र शामिल थे: सैन्य संगठन, सैन्य इतिहास, सैन्य भूगोल, युद्धों का अध्ययन, सैन्य प्रौद्योगिकी एवं उपकरण, रणनीति एवं सैन्य सिद्धांत, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विधि, रक्षा मनोविज्ञान, रक्षा अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रणनीतिक विचारक, युद्ध एवं राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख युद्ध इत्यादि। सैन्य विज्ञान की प्रासंगिकता एवं महत्व। वर्तमान परमाणु युग में जहां प्रशिक्षित सेनाएं पारंपरिक हथियार, युद्ध उपकरण जैसे तोप, टैंक, लड़ाकू विमान, युद्धपोत आदि
प्रशिक्षण, रणनीति और समरतंत्र सभी परमाणु बम के सामने असहाय प्रतीत होते हैं। सैन्य विज्ञान की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठ सकते हैं। यदि परमाणु युद्ध शुरू हो जाए तो रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन की उपयोगिता संदिग्ध हो सकती है। फिर भी जब तक मानव सभ्यता पृथ्वी पर अस्तित्व में है, सैन्य विज्ञान का महत्व बना रहेगा। इसका कारण यह है कि सुरक्षा, रक्षा और भयादोहन यानी डिटरेंस से संबंधित अध्ययन परमाणु युद्ध की संभावना को कम करते हैं। सैन्य विज्ञान की प्रासंगिकता एवं महत्व। 1. राष्ट्रीय भावनाओं को जागरूक करना, देश के प्रति कर्तव्य बोध विकसित करना, मातृभूमि की रक्षा और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रेरित करना, वर्तमान विद्यार्थियों को भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाना। 2. कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना, युद्ध और राष्ट्र संचालन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों और विदेश नीति का विस्तृत ज्ञान प्रदान करना, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने की समझ विकसित करना। 3. सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना, पड़ोसी एवं अन्य शत्रुओं से सुरक्षा सुनिश्चित करना, सभी प्रकार के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना। 4. राष्ट्रीय मनोबल को बनाए रखना, नागरिकों के मनोबल को राष्ट्र के विकास के लिए उच्च बनाए रखना, सैन्य मनोबल को बढ़ाने के तरीकों की जानकारी प्रदान करना, राष्ट्र के विकास में मनोबल के महत्व का ज्ञान देना। 5. शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से शांति और सुरक्षा स्थापित करना, विदेश नीतियों के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करना। 6. युद्धों की रोकथाम में उपयोग, युद्ध से होने वाले लाभ और हानियों की जानकारी प्रदान करना, युद्ध को रोकने के सभी तरीकों से अवगत कराना। 7. शक्ति संतुलन बनाए रखने में भूमिका, युद्ध को रोकने के लिए सैन्य संगठनों का निर्माण करना, शक्ति असंतुलन के कारण होने वाले युद्धों की समझ प्रदान करना, शक्ति संतुलन बनाए रखने के तरीकों की जानकारी देना। 8. यौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति, वर्तमान युद्ध की आवश्यकताएं असीमित है, यौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विभिन्न तरीकों का ज्ञान प्रदान करना, रक्षा बजटिंग और नागरिक उद्योगों को रक्षा उद्योगों में परिवर्तित करने की जानकारी देना। 9. वर्तमान गैर पारंपरिक हथियारों से सुरक्षा प्रदान करने का उपाय बताना, परमाणु हथियारों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियां की जानकारी प्रदान करना, हिरोशिमा और नागासाकी के उदाहरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के प्रभाव का विश्लेषण करना, भयादोहन यानी निवारण के सिद्धांत का ज्ञान देना। 10. असैन्य मोर्चों को महत्व देना, आधुनिक युद्धों में असैन्य मोर्चों का महत्व सैन्य मोर्चों से कम नहीं है। यंत्रों और आपूर्ति की कमी में युद्ध संचालन संभव नहीं है। असैन्य मोर्चों के बिना युद्ध संचालन असंभव है। निर्माण से लेकर आपूर्ति तक के सभी कार्य असैन्य कर्मी ही करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे युद्ध की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा और युद्ध के प्रमुख कारण। प्रिय भारत मित्र, यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या आप कोई ज्ञान साझा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। अस्तु, प्रणाम, नमस्ते, जय भारत।